बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमेट स्वेल के साथ मैं हूं स्वेल अब्बास। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काफ़ी सारे दिनों के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है, मैं व्लॉग बना रहा हूं और उसकी रीज़न मैं आपको चल के बताऊंगा बाद में कि पिछले तकरीबन कोई 7-8 दिनों से मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो आज मंडे है और अभी बस मैं रेडी हुआ हूँ और रेडी होकर अपनी हैवी बाइक नंबर 2 निकाल ली है। और हैवी बैग नंबर 2 निकालने का मतलब ये है कि मैं क्लास में जा रहा हूँ और इसको यूज़ करने का ये है कि मुझे लगता है कि मैं ज़रा मोटा हो गया हूँ, तो इस वजह से अब मैंने सोचा ज़रा बाईसाइकिल को निकाला जाए और इस पे ही यूनिवर्सिटी जाऊँ तो थोड़ा बहुत वेट हल्का हो जाए। थोड़ी वॉक तो मैं वैसे भी करता हूँ रात को, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता जा रहा है, तो इस वजह से तो चलते हैं जल्दी जल्दी। अब यूनिवर्सिटी देर हो रही है, तकरीबन टाइम होने वाले हैं 10 होने वाले हैं, 10 पे हमारी क्लास है, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी। जी तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूँ। सांस फूल गया है साइकिल चला चला के, तो इसमें ये है थक तो जाता है बंदा, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैं आज साइकिल पर यूनिवर्सिटी आया हूँ, तो इस वजह से आदत ख़त्म हुई पड़ी थी, तो ऐसा लगता है ज़्यादा थक गया हूँ मैं, टांगे जैसे थक गई हूँ, पसीना आ गया हूँ। तो खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फिर से आदत बन जाएगी और इससे ये होता है कि आपका मेरा कुछ वज़न कुछ वर्जिश हो जाएगी सुबह सुबह, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा हेल्थ को भी, क्योंकि वज़न जब बढ़ जाए तो वो कहते हैं ना मोटापा, 100 बीमारियाँ होती हैं उसमें मोटापे में। तो खैर मोटापा इतनी ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा वज़न बढ़ गया है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वर्जिश भी साथ साथ ये करें। और तो नहीं करते कोई जिम वगैरह या इस तरह का कोई सीन नहीं होता, तो बेहतर यही होता है कि हम इसी से ही अपने रोज़मर्रा के कामों में ही बना इस तरह का काम कर ले कि आपकी थोड़ी बहुत वर्जिश हो जाए। तो चलें जल्दी जल्दी क्लास लेते हैं और फिर मिलते हैं। जी तो क्लास एंड हो गई है हमारी और अब मैं आ गया हूँ बाहर, अपनी हैवी बाइक खींच ली है और जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ, क्योंकि नाश्ता मैंने आज सिर्फ किया था, चाय पी थी सुबह बस, और भूख लगी हुई है अब, तो मैंने सोचा चलो कैंटीन से कोई राइस वगैरह खा लेते हैं। और ये है कि आज हमारी असेसमेंट भी है यहाँ पे, CSC के ऊपर हम हैं या प्रेजेंशियल जिस भी स्कॉलरशिप पर आप होते हैं, तो जैसे ही आपका तकरीबन 1 साल कंप्लीट होता है, हमारा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो असेसमेंट आ गई है अब, मतलब कि पिछले सेमेस्टर की और इस सेमेस्टर की हमारी असेसमेंट है, जो हमने वो एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करके अपनी असेसमेंट भी हमने इस सेमेस्टर में या पिछले सेमेस्टर में क्या क्या किया है, तो वो सारी डिटेल्स उसमें पुट करनी होती हैं और फिर हम वो बताते हैं कि हाँ भाई हमने इस सेमेस्टर में ये कोर्स लिए थे, जो भी था पहला ईयर एकेडमिक होता है उसमें कोर्स वर्क तकरीबन होता है, उसके बाद रिसर्च स्टार्ट होती है और रिसर्च का भी साथ साथ होता है कि भी हाँ भी हमने पेपर्स वगैरह ये वाले पढ़े हैं या किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी सारा बताना होता है। तो इस तरह की हमारी असेसमेंट होती है, तो वो फ़ाइल भी बनानी है। नुमान को मैंने कहा है, वो गया हुआ है मेरे ख्याल में, वो फाइल बना रहा होगा, तो बताएगा फिर कि भी हाँ भी इस तरह से उस चीज़ में ये चीज़ें पुट करनी है, लिख दें, तो वो होंगी। एक प्रिंट भी निकलवाना है मैंने अभी, तो वो भी निकलवाते हैं खाना खा के। तो ये था आज का काम। और मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, तो वो भी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 7-8 दिन हो गए हैं कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ना लेबर्स हॉलीडेज़ थी। पाकिस्तान में तो एक छुट्टी होती है लेबर की, तो यहाँ पे छुट्टियाँ थी हमें तकरीबन की 5, मंगल से छुट्टियाँ थी हमें संडे तक, तो ये तकरीबन बल्कि 6 छुट्टियाँ थी लेबर डे की। तो इस वजह से फिर छुट्टियाँ थी, मैं घर था और थोड़ी बहुत फिर ये है कि तबीयत भी ख़राब थी, और आप जानते हैं कि जब छुट्टियाँ हों तो बहुत सारी हमारी जो रूटीन है वो बहुत ख़राब हो जाती है। रात को जागते हैं, ठीक है ना, कोई मूवी वगैरह देख ली या कुछ इस तरह से, और फिर दिन सारा दिन सो गए। मैं उठता था शाम हो जाती थी, 3-4 हो जाते थे, तो इस वजह से मैं फिर व्लॉग भी नहीं बना सका और तबीयत भी उस दौरान थोड़ी बहुत 2-3 दिन डिस्टर्ब रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलें इंशाल्लाह, अब ये नया वीक स्टार्ट हो गया, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह डेली आपको अहवाल मिलेगा कि क्या करते हैं हम, किस तरह से। तो अभी आ गए हैं हम इधर, बातें करते करते आपसे पहुंच गया हूँ मैं कैंटीन के करीब। रश काफ़ी होता है इस टाइम पीक आवर्स में। न्यू एडमिशन भी होने वाले हैं, तकरीबन हो गए हैं, सिलेक्शन हो गई है, CSC स्टूडेंट्स की भी सिलेक्शन हो गई है, रेजिडेंशियल की अभी रहती है। तो चलें यहीं पे कहीं पार्क करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खा लिया है, और ये प्लेट टिन पैक जो भी आप लें तो यहाँ पे नहीं छोड़ना होता हमने कि आप इधर ही फेंक दो, तो वहाँ पे सामने एक
जगह बनी हुई है। हमने ये जाके जो भी आप प्लेट वगैरह चम्मच जो भी आप यूज़ करते हैं टेबल पे नहीं छोड़ना होता, तो उधर ही हम रख के आते हैं। वहाँ पे आई वगैरह ये जो भी होते हैं खैर होते हैं, वो फिर इनको डिस्पोज करते हैं, जो डिस्पोज की होती हैं, और जो दूसरी होती हैं धोने वगैरह की होती हैं, तो वो ये इस तरह इनको धोते हैं। तो ये इधर ही होता है, उसको उधर डालेंगे। बाकी वो हैं जो बचा हुआ खाना होता है वो उसके अंदर डाल देते हैं, और बाकी प्लेटें वगैरह रख देते हैं। फिर वो धो के वापस फिर इन काउंटर्स के ऊपर आ जाती है। तो सफाई का मतलब इस तरह से ख्याल रखा जाता है। स्टूडेंट्स खुद भी रखते हैं कि जहाँ पे भी आप टेबल पे कुछ खाएं पिए तो वो फ़ौरन जाके आप जगह पे रखते हैं। चलें चलते हैं अब वापस। मैंने फ़ोटो कापी करानी है, प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। जी तो प्रिंट वगैरह भी मैंने निकलवा लिया, एक प्रिंट निकलवाना था वो हो गया, फॉर्म फिल कर लिया था मैंने। अब एक और फॉर्म बनाना है, वो खुद ही बनाना पड़ेगा लैपटॉप पे। लैपटॉप मैं साथ लाया नहीं हूँ, तो वो फ्लैट पे ही है, तो वो जाके उधर ही काम होगा। तो बस अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने फ्लैट पे। तो वो काम करते हैं, लिखना है वो थोड़ा बहुत, तो वो फॉर्म बना के फिर इंशाल्लाह 2-3 बजे तक फिर आना पड़ेगा। अभी तकरीबन 1-1:30 हो रहे होंगे, 3-4 बजे तक मेरे ख्याल में फिर वापस आना पड़ेगा। और फिर वो SI में हमें अपनी एडवाइज़र को वो सबमिट कराना है। तो कल मीटिंग हुई थी हमारी रात को तकरीबन 9 बजे, ऑनलाइन मीटिंग थी। तो उसमें तो भाई एडवाइज़र धमकियाँ दे रही थी कि अगर आप लोगों ने असेसमेंट आज कंप्लीट ना की या आप उस असेसमेंट में फेल हो गए, ये हो गया, तो आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड हो जाएगा। मतलब आप जो यहाँ पे मज़े ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, ये काम हम आपको जल्दी जल्दी करके देंगे और अच्छा करके देंगे, हमारा स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड ना रोको। ज़्यादा यहाँ पे मसला होता है जिनकी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, जो CSE का होता है, वो हमने अपने पोर्टल पे CSE पे इनको रेटिंग करनी होती है कि यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर जो थे वो किस तरह से थे, यूनिवर्सिटी ने मतलब ये किस तरह की है, कोई हमें मसला तो नहीं है। तो ये होता है प्रेसिडेंशियल, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, तो उसमें वो होता है कि सारा कुछ यूनिवर्सिटी ही होती है। लेकिन जो हम CSE पे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कंसर्न होता है वो ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ होता है। तो चलें बस मैं पहुँच गया हूँ, इशारा बंद है अभी, और चलते हैं वापस अपने फ्लैट पे। जी तो टाइम तकरीबन हो चुके हैं 3:15, और अब जाना है मैंने SI ऑफिस। उससे पहले एक प्रिंट निकलवाना है, फॉर्म मैंने बना लिया था अभी अपने फ्लैट पे, तो उसको प्रिंट निकाल के उन दोनों को मिला के फिर SI में जमा कराना है। अब मैं जा रहा हूँ इस हैवी बाइक, तो इस हैवी बाइक पे जा रहा हूँ अब। और क्योंकि गर्मी है इस टाइम, तकरीबन बिल्कुल धूप काफ़ी तेज़ है। हालांकि पिछला हफ्ता पूरा यहाँ पे बड़ा मज़ेदार मौसम रहा है, बादल होते थे, बारिश भी हुई थी एक आध बार, बादल थे तो बिल्कुल ठंड होती थी, मतलब कि बाहर जब हम निकलते तो हमें कोट पहनना पड़ता था। लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, अब गर्मियाँ आ गई हैं ऐसे समझें। तो चलते हैं आप सीधा यूनिवर्सिटी। हाँ जी पहुँच गए हम SI ऑफिस, फॉर्म वगैरह प्रिंट करा लिए हैं। तो ये भाई लोग भी पीछे आ रहे हैं, इन्होंने भी तकरीबन 2023 बैच वालों ने सब नहीं। तो चलते हैं अभी, ये SI का हमारा ऑफिस है। ये हमारी जो मिस वैंग हैं उनको हमने सबमिट कराने अंदर गए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो हम भी इधर इनको सबमिट कराते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया हमारा। मैंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी जमा करा दी है SI ऑफिस में। तो एडवाइज़र को दिखा भी दी कि ये ठीक है, उसने कहा ओके। बस फिर साइन वगैरह करके हम आ गए हैं बाहर। अब मैं फ्री हूँ। तो नींद आई हुई थी उस टाइम, मैं जब फ्लैट पे था मुझे नींद आ रही थी, बड़ा दिल कर रहा था मैं बस जाऊँ और सो जाऊँ, लेकिन ये काम करना था तो इस वजह से फिर सो नहीं सका। तो चलें बस अब, बाकी यहाँ पे आप माहौल देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का। मौसम बहार में जब गर्मियाँ आएँ या मौसम बहार, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हो जाती है यूनिवर्सिटी, खिल जाती है, सारे फूल वगैरह। तो चलें बस चलते हैं वापस अपने फ्लैट पे, और मेरा इरादा है कि 2-3 घंटे मैं सो जाऊँ। 4 होने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर शाम को। जी तो मैं यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद सो गया था। देन मैं उठाऊँ फिर और नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद आटा गूंदा है। और आज इधर बने हुए हैं आलू अंडे, दूसरे ये वाले। मुझे ये कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मैं अपने
और अंडे बना रहा हूँ। प्याज काट लिए हैं मैंने, टमाटर, और फ्राई पैन भी धो लिया है मैंने। तो चलें अब मैं बनाता हूँ अपने प्याज वाले स्पेशल अंडे। पाकिस्तान में मैं बहुत खाता था अम्मी के हाथ के, बहुत ही मुझे पसंद थे ये वाले। तो इधर मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए, वरना तकरीबन मुझसे प्याज जल जाते हैं अक्सर। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बनाए थे वही बहुत अच्छे बने थे, तो इस दफ़ा उम्मीद है कि आज भी अच्छे बनते हैं। चलो बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। फाइनली मैंने अपने अंडे बना लिए हैं, तो ये है उनकी फाइनली लुक, देख सकते हैं आप। अच्छे बने हैं आई थिंक, बाकी तो खाने पे पता चलेगा कि कैसे बने हैं। ये उम्मीद काफ़ी है कि अच्छे ही बने होंगे। शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी खा के देखेंगे कि किस तरह बने होंगे। तो अब हमने बनानी है रोटी, आटा वगैरह गूंदा हुआ है, तो अब बनाते हैं रोटी। जी तो खाना खाने के बाद हम गए थे वॉक पे, तो मैं अभी फिर वापस पहुंच रहा हूं अपनी सोसाइटी। रास्ते में हमें नवान भाई भी मिल गए थे, वो किसी चीज़ की तलाश में है इधर। बाकी वॉक पे मैं और बिलाल गए थे। तो बस चलते हैं वापस अब अपने फ्लैट पे। टाइम भी तकरीबन हो गया है 10 हो गए हैं। तो बस अब रात ही ऐसे समझे तो सोना ही है, चाय पीनी है। चाय बिलाल भाई बनाएंगे तो चाय पियेंगे और फिर हम सो ही जाएंगे, दैन सुबह उठेंगे। और आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।